हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में चिकित्सा शिक्षा और दंत चिकित्सा और भौतिक चिकित्सा का जो प्रवेश नियम है उसमें संशोधन किया गया है, तो उसका डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम इसमें डिस्कस करेंगे जो मेडिकल एजुकेशन सर्विस बॉन्ड है, मेडिकल एजुकेशन सीट का जो ब्रेकेज बॉन्ड है, काउंसलिंग फीस क्या है, इन सम अनदर जो पॉइंट्स हैं जो चेंज किया गया है इसमें। तो संशोधन ये आपका एक्ट का डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो छत्तीसगढ़ राज्य की छत्तीसगढ़ चिकित्सा दंत चिकित्सा भौतिक चिकित्सा स्नातक प्रवेश नियम 2018 था, उसमें संशोधन किया गया है और जो नया नियम बनाया गया है यह नियम छत्तीसगढ़ चिकित्सा दंत चिकित्सा भौतिक चिकित्सा फिजियोथेरेपी स्नातक जो प्रवेश नियम है 2025 कहलाएंगे। यह इसी साल से प्रभावशील रहेगा। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो राज्य के शासकीय चिकित्सा दंत चिकित्सा भौतिक चिकित्सा फिजियोथेरेपी महाविद्यालय के जो राज्य के कोटे हैं, कोटे का जो सीट है पाठ्यक्रम में समस्त सीट निजी चिकित्सा दंत चिकित्सा निजी भौतिक चिकित्सा फिजियोथेरेपी महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में जो शासकीय नियतांक एवं प्रबंध नियतांक एवं अप्रवासी एनआरआई सीट है उसमें प्रवेश नियम के आधार पर किया जाएगा। तो फर्स्ट अगर हम देखें तो प्रवेश परीक्षा, तो इसमें जो प्रवेश परीक्षा होता है नीट यूजी, तो उसका मेरिट लिस्ट और उसके आधार पे इसमें लिया जाएगा। नीट यूजी आपका सेंट्रल जो एग्जाम एजेंसीज है उसके द्वारा किया जाता है। तो वास्तविक निवासी से विपरीत ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक निवासी हैं, तो उनके लिए आपका निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल, जाति का जो आरक्षण है जैसे एससी एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी क्रीमी लेयर और अनारक्षित ईडब्ल्यूएस, तो उन सबका सर्टिफिकेट आपका स्टेट से। जो इम्पोर्टेंट्स मेन पॉइंट्स हैं उसको हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं। पात्रता अगर देखें तो काउंसलिंग में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, निजी चिकित्सा महाविद्यालय, दंत चिकित्सा जो निजी के सीट्स के लिए पात्रता केवल अभ्यर्थी को प्रवेश पात्रता होगी जो भारत का नागरिक हो, छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी हो, जो स्टेट के कोटा के लिए है, जो परीक्षा वर्ष 31 दिसंबर को न्यूनतम जो एज है वो 17 साल होना चाहिए, अथवा छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल के 12वीं की परीक्षा छत्तीसगढ़ में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री जियोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी रसायन में अनारक्षित श्रेणी के लिए मिनिमम आपका 50% हो और आरक्षित श्रेणी के लिए 40%, तथा उसके साथ आपको नीट यूजी का एग्जाम देना होगा जिसका परसेंटाइल हम अभी सेपरेट वीडियोस में डिस्कस किए हैं। ये कुछ चेंजेस होता रहता है। इस साल का जो परसेंटाइल है वो आपका अनारक्षित वर्ग के लिए 50%, आरक्षित वर्ग के लिए आपके 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए 45%। अगर हम सीटों का आरक्षण देखें तो प्रत्येक शासकीय महाविद्यालय निजी महाविद्यालय के शासकीय नियतांक में संस्थावार सीटों में आपका एसटी के 32%, एससी के आपके 12%, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी क्रीमी लेयर को छोड़ के आपके 14% और प्रत्येक महाविद्यालय के कुल सीटों का 10% आपके ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आरक्षित होंगे। यह आरक्षण के लाभ हेतु आपको छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी के साथ आपको स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है अगर आप ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करेंगे। सभी श्रेणी में सैनिक वर्ग के लिए 3% और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग के लिए 3%, दिव्यांग संवर्ग के लिए 5%, महिला संवर्ग के लिए 30% आपका क्षैतिज आरक्षण होगा। दिव्यांग संवर्ग हेतु आरक्षित जो सीट है वो एनएमसी द्वारा निर्धारित पात्रता के अनुसार भरा जाएगा। तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपके छत्तीसगढ़ राज्य
मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की स्वीकृति किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के उपरांत राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा समस्त जांच के पश्चात जारी किया जाएगा। प्रवेश के 1 दिवस पूर्व तक जारी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। चयन का प्रक्रिया में आपके नीट यूजी के जो मेरिट लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग ही होगा। काउंसलिंग प्रक्रिया एनएमसी द्वारा जो निर्देशित किया जाता है उसी के अकॉर्डिंग काउंसलिंग प्रक्रिया होगा। तो हम कमिंग वीडियोस में सब डिस्कस करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में जो नीट यूजी काउंसलिंग का शेड्यूल सीजीडीएमए ने डाल दिया है, जिसका हम सेपरेट वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसको आप एक बार चेकआउट कीजिए। काउंसलिंग का जो फीस है वो अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए आपका 1000 रुपये रहेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एसटी एससी के लिए आपके 500 रुपये। अप्रवासी भारतीय नियतांक हेतु 10,000 रुपये जो एनआरआई कोटा है उसके लिए। आवेदन का फीस आपको ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा। काउंसलिंग में प्रत्येक चरण में नवीन प्रवेश सूची का जारी किया जाएगा। इसका हम भी डिटेल वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। तो इसमें और जो इम्पोर्टेंट है वो बॉन्ड वाला है, तो उसको एक बार हम देख लेते हैं। तृतीय चरण मापा प्राउंड में प्रवेश प्रक्रिया में नवीन पंजीकृत, पूर्व में पंजीकृत, आवंटित, अप्रवेशित दंत चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थी केवल चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश हेतु पात्र होंगे। किंतु अगर आपको जो थर्ड राउंड है, जिन्हें पूर्व में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की सीट अगर आवंटित हो गया है तो नेक्स्ट राउंड के लिए वो पात्र नहीं होंगे। सेम आपका दंत चिकित्सा के लिए है। काउंसलिंग पात्रता संबंधित निर्देश पृथक से संचालय में अभी हम वेबसाइट में जैसे कोई अपडेट होता है हम नए वीडियोस के साथ उसको अपडेट करेंगे। काउंसलिंग में आपको जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो नीट का आपका प्रवेश पत्र, नीट परीक्षा का अंक सूची, 10वीं का अंक सूची, जन्म प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए 12वीं का अंक सूची, और छत्तीसगढ़ राज्य का वास्तविक निवासी स्टेट कोटे के लिए, और छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण पत्र अगर आप रिजर्व कैंप सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र। प्रवेश के समय जब आप महाविद्यालय में प्रवेश करेंगे, अगर आपको सीट अलॉट हो जाता है तो आपका आवंटन अलॉटमेंट लेटर, शासकीय सेवा बंध पत्र जो बॉन्ड एमबीबीएस के जो लागू है, और आपका अगर पाठ्यक्रम छोड़ने हैं तो जो ब्रेकेज बॉन्ड है वो एमबीबीएस, बीडीएस और पीपीटी पाठ्यक्रम के लागू है। इसमें नए अपडेट्स हुए हैं आपके बीपीटी के लिए। इसमें भी नया अपडेट हुआ है, जो पुराना रूल था जो नया रूल्स में, तो उसको एक सेपरेट देखते हैं आगे। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र जो स्कूल महाविद्यालय से आपको मिलता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से हैं, गैप सर्टिफिकेट अगर आपको 12वीं के बाद गैप हुआ है, आधार कार्ड, आपका फोटो पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि, पासपोर्ट साइज के आपके 4 फोटो, आपके फीस है जो शिक्षण शुल्क है, निजी चिकित्सा महाविद्यालय 1 वर्ष का शिक्षण शुल्क का बैंक गारंटी, एनआरआई कोटा के लिए आपको विदेशी मुद्रा में भुगतान करना होगा और साथ में इसका रसीद। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है, इसका आप ध्यान रखें। राज्य शासन के अधीन सेवा करने हेतु जो सर्विस बॉन्ड है, एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी हेतु बांध पत्र, तो इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। पहले 2 साल का था, अभी इसमें 1 साल कर दिया गया है। तो शासकीय चिकित्सा एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र के लिए अनिवार्य होगा कि स्नातक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक आपको कंप्लीट होने के बाद शासकीय स्वास्थ्य केंद्र अथवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में जूनियर रजिस्ट्रार, प्रदर्शक, जूनियर रेसिडेंट के रूप में आपको कार्य करना होगा। तो इसका आपको बॉन्ड देना होगा। 1 साल का कर दिया गया है इसमें। बंध पत्र जो आपका बॉन्ड है, तो बॉन्ड आपका अनारक्षित श्रेणी के लिए कितने का राशि रहेगा, तो उसमें 25 लाख का है।
और जो आरक्षित वर्ग के छात्र हैं उसमें बॉन्ड आपका अगर सर्विस नहीं करते तो 20 लाख रुपए आपको देना होगा। एमबीबीएस पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात 6 माह के काल अवधि के भीतर छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग में ऐसे स्नातक डॉक्टरों की नियुक्ति आदेश जारी करेंगे। ऐसा न करने पे अगर 6 महीने आप कंप्लीट होने के बाद 6 महीने के भीतर आपको अगर नहीं करता तो बॉन्ड स्वतः निरस्त हो जाएगा। ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्रवेश से निर्धारित अंतिम तिथि पश्चात शासकीय निजी महाविद्यालय में प्रवेशित एमबीबीएस बीडीएस बीपीटी पाठ्यक्रम की मध्य अवधि या सीट परित्याग, अगर आप सीट का ब्रेकेज करते हैं तो ब्रेकेज बॉन्ड है। एमबीबीएस के लिए आपका 25 लाख है ब्रेकेज बॉन्ड और अनारक्षित के लिए 25, आरक्षित वर्ग के लिए 20 लाख। बीडीएस के लिए अगर आप बीच में सीट छोड़ते हैं तो 5 लाख और आरक्षित वर्ग के लिए 4 लाख। बीपीटी फिजियोथेरेपी के लिए अगर आप बीच में सीट छोड़ते हैं तो 2.5 लाख और आरक्षित वर्ग के लिए आपके 2 लाख। तो ये नया ऐड किया गया है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके लिए आपको बॉन्ड पेपर देना होगा। अप्रवासी भारतीय नियतांक पात्रता संबंधित अगर हम देखें तो केवल उसी अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु पात्रता होगी जो भारत का नागरिक हो, छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी हो या राज्य के बाहर का निवासी हो, जिसमें परीक्षा वर्ष 31 दिसंबर को न्यूनतम उसका 17 साल हो। शुल्क अप्रवासी भारतीय जो एनआरआई कोटा है उसको विदेशी मुद्रा में भुगतान करना होगा। प्रवेश के समय इसकी रसीद प्रस्तुत करना होगा। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। प्रवीण सूची की समाप्ति माननीय उच्च न्यायालय जो छत्तीसगढ़ है द्वारा उक्त शैक्षणिक शर्त हेतु प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात प्रवीण सूची समाप्त हो जाएगी। रिक्त सीट या रिक्त कालातीत हो जाएगा। अगर शेष बचा है सीट वो लैप्स हो जाएगा। तो इसमें रूल्स में अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो हमें कमेंट करें, उसके रिलेटेड हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।